आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा के चुनाव साल के अंत महीने में होने हैं, लेकिन देखिए बीजेपी में बड़ा फेरबदल हुआ है। उसके बाद अब विधिवत रूप से बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी हां, जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट में फेरबदल हुआ था, जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट से मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया, भूमि राजस्व मंत्री पद को छोड़ा, उसके बाद अब उनकी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी होने वाली है। और इसको लेकर पटना में भाजपा की तरफ से बड़े कार्यक्रम को लेकर समाज में खास करके अपने कोर वोटर के बीच में एक संदेश देने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में बनाए गए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। और बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के रूप में विधिवत आज अनाउंस किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा। तो समझिए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए पूरी मजबूती के साथ तैयारी में जुटी है, तो दूसरी तरफ भाजपा अपने कोर वोटर बैंक को, यानी कि जिस तरीके से तेली बनिया समुदाय भाजपा के कोर वोटर के रूप में माने जाते हैं, उसके अंदर कैसे एक अलग जोश और धारा प्रवाह किया जाए, उसको लेकर खूब पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है। और दिलीप जायसवाल की ताजपोशी बड़े पैमाने पर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है कार्यक्रम, ताकि अपने कार्यकर्ता और फिर अपने मतदाताओं को एक संदेश दिया जाए कि समाज के हर तबके पर पार्टी की अपनी मजबूत पकड़ है। हालांकि मंत्रिमंडल फेरबदल में भाजपा ने जातीय समीकरण को साधने के लिए हर तरह से जुगाड़ लगाए हैं। और उस जुगाड़ के बाद कप्तान क्या होगा, यानी पार्टी के कप्तान की राजनीतिक मैसेज क्या होगी, संदेश क्या होगी, किस तरीके से कप्तान को काम करना है, तमाम तरह के प्लान को, तमाम तरह के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिलीप जायसवाल की ताजपोशी की जा रही है। हालांकि उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है बहुत पहले ही उन्हें मिल गई थी, लेकिन पिछले कई महीने से दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बिहार में भूमि और राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन अब चुनावी साल है, चुनावी साल में भाजपा फिर से यानी कि एनडीए की सरकार बनाने के लिए किसी भी तरीके के कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और दिलीप जायसवाल को पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ पार्टी और कैसे चुनाव भाजपा 2025 में अधिक से अधिक सीटों पर जीते और एनडीए मजबूत हो, इसके लिए लगाना चाहती है। और इसी के तहत उन्हें अब जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो पहले मिली है, लेकिन आज जो है विधिवत रूप से घोषणा हो जाएगा और फिर दिलीप जायसवाल नए जोश और जुनून के साथ पार्टी के काम में जमीन पे उतरेंगे और कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश भरने का भी काम करेंगे। फिलहाल देखना होगा इस ताजपोशी के बाद भाजपा को कितना कुछ फायदा होता है। जिस समाज से दिलीप जायसवाल आते हैं उस समाज पहले ही भाजपा के कोर वोटर के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है। लेकिन क्या कुछ दिलीप जायसवाल के नए ताजपोशी से पार्टी में कार्यकर्ताओं में कुछ नया बदलाव होगा, नया उत्साह और जोश आएगा? तमाम तरह की नज़रें हैं, तमाम तरह की राजनीतिक चर्चाएं भी है, लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच में जिस तरीके से पार्टी ने एक भव्य कार्यक्रम करने का तैयारी की है, भव्य कार्यक्रम करने जा रही है, उससे स्पष्ट है कि 2025 चुनाव को लेकर निशाना साफ साफ है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं दिलीप जायसवाल के नए ताजपोशी को लेकर, विधिवत रूप से घोषणा को लेकर? हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।